हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। आज हम क्लास 10 के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लेकर के आए हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है कैसे हम लोग को बनाना है और कैसे हम लोग उसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जनरल मीनिंग सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझाएं कि आपको अगर बोला जाए कि कल आपके स्कूल जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए कल जो है आप स्कूल जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। बस ये दो चीज़ के अलावा और कोई भी चीज़ को आपको जानकारी नहीं रखना है। ठीक है, एक जा सकते हैं या तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछे कल स्कूल जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको तो दो चीज़ आपको पता है ना कि एक जाना और एक ना जाना। तो इसमें जाने का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, जाने का चांसेस कितना है, एक बार है, और ना जाने का चांसेस एक बार, तो दोनों मिलकर के दो बन गया। ठीक है, तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं जाने का क्या है, तो जाने का इसमें सैंपल एक है और टोटल कितना सैंपल्स है, दो, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को जाने के लिए हम लोग किस किस चीज को पॉइंट पे फोकस करेंगे, उसको फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है इसमें हम तीन चीज फोकस करेंगे। नंबर 1, कॉइन के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम लोग डाइस के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम लोग कार्ड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉइन के बारे में देखेंगे। तो कॉइन को भी तीन चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर 1 कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या होगा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे क्या होगा, और 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 1 कॉइन की बात करेंगे। 1 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग एकदम समझ में आएगा, इसमें थोड़ा अच्छा से समझिएगा। तो देखिए 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो आप लोग जनरली कॉइन को टॉस करते होंगे तो उसमें क्या चीज़ आता होगा, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरा हेड और टेल जो आया ये मेरा बन गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स बोलिए या तो फिर इसको बोलिए क्या, इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए 1 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो आपको ये दोनों चीज के बारे में ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हेड या तो टेल। अब इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको बोले कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब देखिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए इसमें हेड आने का सैंपल्स कितना है, एक है। ठीक है, और दोनों मिला के कितना आ रहा है, दो आ रहा है। तो इसमें हेड आने की फोकस कर रहा है तो हेड आने का फोकस एक है, तो इसमें लिख देंगे एक बार आ रहा है, टोटल कितना में से, दो बार में से। ठीक है, उसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बोले तो देखिए इस सैंपल्स में टोटल पॉसिबल आउटकम्स में इसमें टेल कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आ रहा है टोटल कितना में से, दो बार में। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी जो है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक ये जो 1 आप बोल रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कितना बार कोई आउटकम्स हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, और नीचे किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस तरह जो है मेरा फॉर्मूला कोई भी प्रोबेबिलिटी का बन गया क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय किससे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपको देखिए क्या होगा, ये तो फॉर्मूला आपको लिखना ही होगा हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, आपको ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आउटकम्स कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, इवेंट्स है। ठीक है, और कुछ कोई इवेंट सैंपल्स जो होगा उसके बारे में इसमें जिक्र किया होगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 कॉइन को टॉस किया गया। अब मान लेते हैं 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या आएगा, अब दोनों हाथों में कॉइन ले लीजिए और उसको टॉस कीजिए। तो फर्स्ट कॉइन पे आ सकता है, फर्स्ट कॉइन पे क्या होगा, हेड आ सकता है, और सेकेंड कॉइन पे भी हेड आ सकता है। ठीक है,
या तो फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल आएगा या तो सेकंड कॉइन पे भी टेल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि फर्स्ट कॉइन पे हेड होगा, सेकंड कॉइन पे टेल हो सकता है, इसके बाद फर्स्ट कॉइन पे टेल होगा, सेकंड कॉइन पे हेड हो सकता है, ठीक है। तो ये चार जो हो गया क्या, 1 2 3 और 4, ये चार जो मेरे पास सैंपल्स आएंगे, यानी कि ये चार मेरा क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ठीक है। यानी कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें ये लिखा रहेगा कि दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए कि दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो इसका मतलब चार पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि इसमें बोले कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दोनों कॉइन पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों कॉइन पे हेड एक ही बार ना रहा है, इसमें देखिए एक बार आ रहा है, टोटल कितने बार में, टोटल 4 बार में, तो ये 1/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में लिखना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है, आपको फॉर्मूला देना है, इस फॉर्मूला में लिख देंगे क्या, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेटिंग टू हेड्स बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स लिख देंगे, और उसके बाद आंसर 1/4 कर देंगे, ठीक है। इसमें बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, तो 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है अगर बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, यानी कि एक कॉइन पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो आप क्या लिखिएगा, तो एक कॉइन पे हेड इसमें भी आ रहा है और एक कॉइन पे हेड इसमें भी आ रहा है, तो देखो कितना है, 2 है, तो 2 बाई क्या होगा, 2/4, यानी कि क्या आ गया आंसर 1/2। तो आंसर आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना है, ये आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं इसका आंसर 2/4 लिख देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना 1/2, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, 1 कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो वही चीज हो गया, 1 कॉइन पे टेल यहाँ पर है और इसमें भी 1 कॉइन पे टेल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया 2/4, यानी कि 1/2, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए हम 3 कॉइन्स की बात करते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमको क्या क्या आएगा, या तीनों पर हेड आ सकता है या तो फिर तीनों पे टेल आ सकता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है क्या कि पहला पर हेड है और दूसरा पे और तीसरा पे टेल है। अब ये हेड को अरेंज कर देते हैं क्या, इस हेड को बीच में भी ला सकते हैं ना हेड को, तो टेल को इधर कर दीजिए, इधर इधर घिसका दिए, हेड को बीच में कर दिए और टेल को इधर कर दिए। उसके बाद हेड जब यहाँ तक फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन पे आया, हेड अब थर्ड कॉइन पे भी आ सकता है, तो थर्ड कॉइन पे टॉस करने के लिए यहाँ पर थर्ड कॉइन पे हेड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है देखिएगा, अब 2 हेड आएगा, तो 2 हेड आएगा तो 2 हेड और एक टेल आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 हेड सिर्फ यहीं पे नहीं ना हो सकता है, 2 हेड आपको फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी 2 हेड होगा और सेकंड में मान लो टेल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इवेंट इसका जो हो जाएगा, ये 2 हेड जो है इस तरह जो है, तो 2 हेड इस तरह भी अरेंज हो सकता है, लास्ट का 2 कॉइन में 2 हेड होगा और इसमें टेल होगा, ठीक है। तो कितना आउटकम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें से हमको टोटल आउटकम्स क्या आ गया, 8 आ गया ये। तो ध्यान देना इसमें भी, जब 3 कॉइन टॉस किया जाएगा तो आपके दिमाग में ये 8 पैटर्न आना चाहिए, या 8 आउटकम्स आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और 2 एक्स्ट्रा चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें हम पूछ देंगे क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तीनों कॉइन पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो फिर तीनों कॉइन पे टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो तीनों कॉइन पे टेल जो है एक ही चांस में आ रहा है, तो 1, टोटल कितने बार में, टोटल आउटकम्स क्या है 8 है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी बोल देगा तीनों कॉइन पे हेड आने का, तो क्या लिखेंगे 1/8 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी पूछेगा क्या कि पहला हेड मतलब कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, 1 हेड पूछेगा, तो 1 हेड जो होगा तो क्या लिखेंगे, 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, तो 3 हेड आ रहा है इसमें यहाँ पर,
ठीक है, 3 ऐसा सैंपल जो प्रेजेंट है जिसमें एक एक हेड आ रहा है, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ 3, टोटल कितना में से 8 में से, ठीक है, 3/8। अब इसके बाद बोलेगा प्रोबेबिलिटी जो है 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 हेड लाना है। तो आपको ध्यान देना है कि 2 हेड जो है कहाँ कहाँ पर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 2 हेड जो है ये आप खोजिए कहाँ पर 2 हेड है, तो देखिए 2 हेड जो है यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ है, 2 हेड यहाँ है और 2 हेड यहाँ है, ठीक है। तो मेरे पास कितना है, 2 हेड आने का सैंपल्स कितना है, 3 है, और टोटल कितना में से 8 में से, आउट ऑफ 8, ठीक है। ये 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8। अगर इसी में बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/8 आ गया, ठीक है। अब इसमें से एक चीज हम जोड़ेंगे क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, ध्यान दीजिएगा ये 2 चीज में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, P एट लीस्ट 1 हेड, यानी एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं कि प्रोबेबिलिटी जो है ये, जैसे हम आपको बता दें क्या कि मेरे पास कम से कम 1,000 रुपया है, हम आपको बोलेंगे, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आएगा कि मेरे पास 1,000 रुपया है, कम से कम 1,000 रुपया, कम से कम मतलब कि 1,000 मेरे पैकेट में है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि मेरे पास 1,000 है, 1,100 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब यही होता है, यानी कि 1,000 तो रहेगा ही, मिनिमम 1,000 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कहीं भी जा सकता है, इसको ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम आपको बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास इस इवेंट में 1 हेड तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा हेड भी है प्रेजेंट इसमें, तो उसको भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। बस हमारा हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम बोल रहे हैं क्या कि इसमें 1 हेड आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट लगा हुआ जिसके कारण 1 हेड से ज़्यादा लेंगे, यानी मिनिमम 1 हेड तो रहेगा ही, लेकिन मैक्सिमम अगर है 2 हेड भी अवेलेबल है इसमें, तो 2 हेड का भी सैंपल्स हम लेंगे। 3 हेड्स भी है तो 3 हेड्स का भी हम सैंपल लेंगे, और 4 हेड्स भी है तो 4 हेड्स का भी सैंपल लेंगे। लेकिन इस इवेंट में 3 कॉइन टॉस किया जाएगा, तो इसमें 4 हेड्स तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम 4 हेड्स तक रुक जाएंगे। बस समझ गया। तो यानी कि हमको क्या क्या करना है, क्या क्या बोले कि 1 हेड वाले को तो पहले लेंगे ही, जैसे 1 हेड यहाँ दिया हुआ है, तो 1 हेड को पहले सिलेक्ट कर लो क्या होगा, तो 1 हेड जो है ये हो गया, एक 1 हेड ये हो गया, एक 1 हेड ये हो गया। तो 1 हेड आने का सैंपल्स तो हम सिलेक्ट कर लिए। अब एटलीस्ट लगा हुआ है, तो एटलीस्ट मतलब क्या, मिनिमम 1 हेड है, लेकिन मैक्सिमम जाना है, मैक्सिमम 1 हेड के अलावा ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 हेड। तो 2 हेड कहाँ पे है, एक यहाँ पर 2 हेड, एक यहाँ पे 2 हेड है, और एक यहाँ पर 2 हेड है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 3 6 हो गया। अब 2 हेड के ऊपर भी जाएंगे, 3 हेड भी है, तो हाँ भाई 3 हेड यहाँ पर है प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे 3 हेड है, तो एक इवेंट ये भी लेंगे। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 तुम्हारा क्या हो गया, ये एटलीस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। अब इसी में हम आपको बोल दिए, कहने का मतलब है अगर बोल दें P एटलीस्ट 2 हेड बोल दे, 2 हेड। अब ध्यान दीजिएगा 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा आप सोचिए, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा आप सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा क्या है, और बताइए कितना है। तो देखिए यहां पर 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपको ध्यान देना है। तो देखिए एटलीस्ट लगा होता है, एटलीस्ट मतलब कि सबसे पहले ध्यान देना 2 हेड है, तो 2 हेड तो लेंगे ही हम, लेकिन मिनिमम क्या है यहाँ पे, मिनिमम 2 हेड है, और मैक्सिमम क्या है, हम ऊपर जाएंगे, ध्यान देगा 2 हेड के बाद ऊपर 3 हेड्स पे जाएंगे, 4 हेड्स तो है नहीं। तो देखिए पहले 2 हेड्स को सिलेक्ट कर लीजिए, तो 2 हेड कहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर है, एक 2 हेड यहाँ पर है, 2 और 2 हेड यहाँ पर है, 3। तो 2 हेड का तो केस मेरा खत्म हो गया, लेकिन एटलीस्ट लगा हुआ है तो 2 हेड के ऊपर भी जाएंगे। तो 2 हेड के ऊपर क्या है, 3 हेड्स है यहाँ पर, हाँ भाई 3 हेड्स यहाँ पर है,
ठीक है, तो कितना हो गया? अब 4 हेड्स तो है नहीं, तो 4 हेड्स को नहीं लेंगे, तो यहाँ कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 4/8 कितना हो गया? 1/2। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे समझ में? तो ये जो है हम लोग इसको इस तरह आंसर देंगे। ठीक है, अब इसी में अब आपसे क्वेश्चन पूछ दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 हेड क्या होगा? एटलीस्ट 3 हेड, तो क्या लिखेगा? तो देखिए, हम लोग जो है अभी तक में क्या क्या पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिकैप कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जब 3 कॉइन टॉस किया जा रहा है, 3 कॉइन टॉस किया जाता है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? तो वो 8 होते हैं। ठीक है, अगर इसी में वो भी पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? एच एच एच, एच टी टी, ठीक है, टी एच टी, टी टी एच, 2 हेड हम लेंगे, एक टेल कर देंगे, फिर टेल 2 हेड यहाँ रख दिए, फिर हेड टेल हेड इस तरह रख सकते हैं, और 3 टेल हम ऐसे रख सकते हैं। अब इसी में हम बोल दें कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड। ठीक है, तो 3 हेड जो है एटलीस्ट में है, तो सबसे पहले क्या बोले थे कि एटलीस्ट के केस में 3 हेड यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 हेड लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी लेंगे। ठीक है, तो क्या 3 हेड पहले ले लेंगे, तो 3 हेड तो हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या 3 से भी ज़्यादा 4 हेड है? इसमें कोई पॉसिबल आउटकम्स है ऐसा? तो नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इसमें जो होगा नंबर ऑफ सैंपल्स 1 हो जाएंगे और टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 कॉइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसी में बोल देगा, अब इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी हमको लाना है एट मोस्ट 3 हेड बोला जाए। ठीक है, 3 हेड, तो देखिए अब यहाँ पे एटमोस्ट लगा हुआ है, तो एटमोस्ट के केस में अब क्या करना है कि देखिए एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अभी तक एटलीस्ट में क्या देखे थे कि एटलीस्ट का जो बाउंड्री था उसके बाद वाला प्लस करते गए। ठीक है, लेकिन एटमोस्ट में क्या होगा, जो बाउंड्री होगा उसके नीचे माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप एटमोस्ट बोले हैं तो बाउंड्री क्या है मेरा? 3 हेड, तो 3 हेड कहाँ पर है? 3 हेड मेरा यहाँ पर है। अब 3 हेड से अब नीचे लेंगे, तो एटमोस्ट का इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 हेड से ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन 3 हेड से मिनिमम लेना है। तो 3 हेड से मिनिमम क्या आएगा? 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ पर है? 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर है। ठीक है, 2 हेड के नीचे भी आ जाइए 1 हेड, तो 1 हेड कहाँ पर है? ये है, ये है और ये है। ठीक है, अब 1 हेड के नीचे क्या आता है? 0 हेड। 0 हेड मतलब क्या? वैसा आउटकम जिसमें कोई भी हेड ना हो, यानी कि सारा क्या हो? टेल हो। तो टोटल कितना हो गया? 8/8 कट के क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने से बना लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, ये बना लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं कि एटमोस्ट 2 हेड में यहाँ पर आ जाएगा कि एटमोस्ट 2 हेड में 2 हेड तो लेंगे ही, तो 2 हेड कहाँ पर है? तो 2 हेड यहाँ है और यहाँ है। अब 2 हेड के नीचे आ जाइए, तो 1 हेड 1 2 3 और 1 हेड के नीचे 0 हेड। 0 हेड मतलब ये, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 हो गया। ठीक है, तो 2 हेड का कॉन्सेप्ट यही है, समझ में आ गया? अब इसके बाद 1 हेड, तो 1 हेड तो लेना ही, बाउंड्री लाइन क्या है? 1 हेड, तो 1 हेड के फिर नीचे क्या आ गया? 0 हेड, तो 1 हेड कहाँ पे जा रहा है? तो 1 हेड मेरा यहाँ पर है 1 2 3, और 1 हेड यहाँ पर है 1 2 और 3, और उसके 0 हेड कहाँ पे है? 0 हेड यहाँ पर है। तो कितना हो गया? 4/8, यानी कि कितना हो गया? 1/2। तो देखिए ये जो है कॉइन का कॉन्सेप्ट आपका हो गया। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम डाइस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग डाइस में क्या देखते हैं। तो देखिए ये मेरा हो गया डाइस।
अब डाइस में भी आपको दो चीज़ जानना है। सबसे पहले इसमें 1 डाइस का गेम खेलेंगे और 2 डाइस को देखेंगे, ठीक है। तो डाइस क्या किया जाएगा, डाइस को या तो रोल्ड किया जाएगा, ठीक है, या तो डाइस को क्या करते थ्रो किया जाएगा, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब 1 डाइस थ्रो किया जाएगा, 1 डाइस को जब थ्रो करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स क्या होगा। तो देखिए बार बार हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं क्या, कि डाइस में या कोई भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है तो दो चीज़ हमको ध्यान देना है। एक तो कोई भी कॉन्सेप्ट बोलता है तो उसका टोटल आउटकम्स, और वो टोटल आउटकम्स जब आ गया तो आपको यही टोटल आउटकम्स के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको टोटल आउटकम्स जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए 1 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। अब इसी में जो हो गया टोटल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 हो गया। अब इसके बाद आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर इसमें कितना है, 2 4 6, यानी 3/6 यानी कि 1/2। तो देखिए आपको एग्जाम में ये चीज़ तो करना ही है, लेकिन वो फॉर्मूला जरूर लिखना है। क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले इवन नंबर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें इवन नंबर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ इवन बाय इवन सैंपल्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। अब उसके बाद ये आंसर लिखना है आपको। अब प्रोबेबिलिटीज में पूछा जाए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो भी 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, क्यों कंफ्यूज करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर जो होता है वो कोई भी डिजिट जो होता है उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, बस सिर्फ 2 फैक्टर, ठीक है। एक फैक्टर होना चाहिए 1 और दूसरा फैक्टर होना चाहिए इटसेल्फ, बस इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है मेरा, तो 2 का एक फैक्टर हो गया 1, यानी 2 जो है 1 के टेबल से डिवाइडेड, और 2 जो अपने आप से भी डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले इसके कॉन्सेप्ट को कि 1 जो है ये प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ से। तो देखिए 1 को जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये 1 से डिविजिबल है, लेकिन इसका इटसेल्फ भी 1 ही है, तो दोनों सेम डिजिट है ना, इसीलिए ये नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और इसी में जो है लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 को छोड़ करके, ठीक है, तो कौन कौन प्राइम नंबर है, तो 2 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो गया और इसके बाद 5 हो गया, तो कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, तब कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी और कोई फैक्टर होता है उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कंपोजिट नंबर 4 और 6 यानी कि 2/6 1/3, बस ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं 1 डाइस का कॉन्सेप्ट तो देख ही लिए, अब यहाँ पे 2 डाइस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्या 2 डाइस का कॉन्सेप्ट। तो देखिए 2 डाइस को थ्रोन किया जाएगा तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स होगा। तो देखिए 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो मेरे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4
2526, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो देखिए दो डाइस को थ्रो किए तो इतना सारा सैंपल जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी टोटल सैंपल्स कितना हो जाएगा, आप काउंट कीजिएगा इसको, 36 सैंपल्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो देखिए क्वेश्चन जो है क्या पूछेगा, क्या क्या किस प्रकार पूछ सकता है, तो इसको हम इस तरह देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डाइस सेम नंबर, दोनों डाइस सेम नंबर है, या तो फिर इसको हम बोल सकते हैं डबलेट, DOUBLET, डबलेट। तो देखिए डबलेट मतलब दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए। दोनों डाइस कहाँ पर है, दोनों डाइस सेम यहाँ पर है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो दोनों डाइस क्या है इस पे सेम है, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 बाई टोटल आउटकम्स कितना है 36, 6 बाई 36। तो ये हो गया आपका क्या 6/36, 1/6, इसका क्या हो गया 1/6 आंसर, ठीक है। अब इसके बाद बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10, यानी कि 10 के बराबर हमको सम लाना है। तो 10 के बराबर सम लाने के लिए आपको दोनों डाइस को जोड़ना होगा, ठीक है। दोनों डाइस को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 6 7, यहाँ 3 4 5 6 7, दोनों को डाइस को डिजिट कर जोड़ रहे हैं, ठीक है, 8। इसी तरह चलते जाएंगे तो हम लोग को यहाँ से इक्वल टू 10 यहाँ पर आ जाएगा, 6 4 10 यहाँ आएगा, 5 5 10 आ गया, और 6 और 4 10 यहाँ आ गया। यानी कि टोटल कितना आउटकम्स है, सैंपल्स 3 है, टोटल कितना में से 36 में से, तो कितना आ गया 1/12। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 बोलेगा, ठीक है। तो आप जोड़िए, ग्रेटर देन 10 कहाँ पर आएगा, तो ग्रेटर देन 10 देखिए यहाँ तक 10 तक था, और यहाँ से देखें 6 5 11, 6 5 11 और 6 6 12, तो ये 3/36 हो गया क्या 1/12, ठीक है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछ सकता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट डाइस पे हमको पूछे देगा कि फर्स्ट डाइस पे ऑड होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड डाइस पे क्या होना चाहिए, सेकंड डाइस पे इवन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूछ देगा तो क्या आंसर देगा, तो फर्स्ट डाइस पे ऑड, सेकंड डाइस पे इवन। तो देखिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आपको फर्स्ट डाइस ऑड और सेकंड डाइस इवन पूछता है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इस केस में आप आइए, तो इस केस में देखिए फर्स्ट डाइस पे ऑड है, फर्स्ट डाइस पे क्या है ऑड है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं फर्स्ट डाइस पे ऑड, तो इस रो में अगर चलते हैं तो यहाँ पे सारे में फर्स्ट डाइस पे क्या है ऑड है, ठीक है। लेकिन हमको इसी में सिलेक्ट करना है कि सेकंड डाइस पे क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो सेकंड डाइस पे इवन क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से 3 आ गया। अब इस रो में देखिए इसमें सारा डाइस पे इवन है, फर्स्ट डाइस पे इवन है, देखिए एक यहाँ इवन है, यहाँ इवन है, ये इवन है, ये सब क्या है फर्स्ट डाइस पे इवन। तो यही तो इस कंडीशन से बाहर निकल गया, हमको फर्स्ट डाइस पे क्या चाहिए ऑड चाहिए, ठीक है। तो ऑड चाहिए तो यहाँ पे इवन है, तो इससे मेरा एक भी नहीं आएगा। इसमें आइए तो इससे मेरा सारा फर्स्ट डाइस पे ऑड है, तो सेकंड डाइस पे इवन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। इससे 3 आ गया, इससे अब एक भी नहीं आएगा, इससे भी आ जाएगा तुम्हारा ये फर्स्ट डाइस पे ऑड, सेकंड डाइस पे इवन, 1 यहाँ 2 और 3 3 यहाँ से आ गया, ठीक है, और इससे नहीं आएगा। तो कितना होगा 3 6 9, यानी कि टोटल 9/36 यानी कि
1/4। इस तरह जो है आपसे कुछ भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कार्ड के कॉन्सेप्ट में। 2 डाइस हो गया, ठीक है। अब कार्ड के सबसे पहले आपको देखिए कार्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दिया है। आपको जानना है कि कार्ड जो होता है टोटल कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है। क्योंकि देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछेगा अ वेल डेक ऑफ कार्ड पूछेगा तो क्या बोला जाएगा, उसको 52 कार्ड्स है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 52। अब देखिए ये टोटल 52 में ये हो गया ब्लैक कार्ड सबसे पहले, और ये हो गया रेड कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितना है, तो ब्लैक कार्ड टोटल 26 है, और रेड कार्ड भी कितना होगा, 26 होगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड दोनों क्या है, 26 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ब्लैक कार्ड 26 और रेड कार्ड 26 है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या कि देखिए इसको ए को हम लोग बोलते हैं एस, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, एस, ठीक है। अब जैक को बोलते हैं जैक, क्यून और के, ये तीनों को मिला करके हम बोलते हैं फेस कार्ड। यानी कि आप ऐसे आ जाइए, ये हो गया जैक, ये दोनों हो गया क्या, फेस कार्ड, FACE, फेस कार्ड। और जे को बोल दिए जैक, ठीक है। क्यू को बोल दिए क्वीन, और के को बोल दिए किंग, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो देखिए इसके बाद हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और किस तरह पूछता है, आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड का आने का प्रोबेबिलिटी क्या आता है, टोटल ब्लैक कार्ड कितना है, 26 आउट ऑफ कितना, 52, तो कितना हो गया, 1/2, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। अगर वही चीज़ बोलेगा रेड कार्ड, तो रेड कार्ड क्या होगा, 26/52, ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसके बाद बोल देगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 7। रेड 7 चाहिए, तो रेड 7 कहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पे है। तो रेड 7 कितना हो गया, 2/52, यानी कितना होगा, 1/26। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ कितना है, टोटल 3, 6, 9, 12, ये चारों कलर में क्या होता है, फेस कार्ड होता है, ठीक है। कितना हो गया, 12/52, कितना हो जाएगा, 2, 3, 6, 13, 3/13। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं क्लब, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं हार्ट, और इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्लब है, तो बोलेगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्लब। रेड क्लब हमको चाहिए, तो रेड क्लब कितना है, तो रेड क्लब वही ना, तो रेड अगर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्लब बोलेगा, तो रेड क्लब, तो रेड कलर का क्लब होता है, क्लब तो ब्लैक हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बस में आ गया। तो ये ध्यान देना है आपको, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्लब, ठीक है। तो अब इसी में पूछेगा क्या कि इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर इसी में बोल देगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एस इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, यानी 4/52, यानी कितना हो जाएगा, 1/13। इस तरह जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो है आपको जो है ये प्रोबेबिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझाती है। अब देखिए ये तीनों को बेस में रखते हुए, चाहे कार्ड हो गया, चाहे डाइस हो गया, या चाहे कॉइन हो गया, ये तीनों को बेस में रखते हुए आपको कोई भी नए तरीके से कार्ड बना सकता है, या नए तरीके से डाइस बना सकता है, या तो फिर नए तरीके से आपको कॉइन बना सकता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि हम इसी में से हम आपको बोल दें कि
मेरे पास एक डाइस है जिसका फेस जो होगा क्या कि उसमें जो मेरे पास एक डाइस है जिसमें फेस है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एक ठो और ए है। तो 6 फेस हमको दिख रहा है एक डाइस को फेंक रहे हैं तो, लेकिन 6 फेस जो है मेरा क्या है, अलग अलग, यहाँ अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। अब यहीं से आपको पूछा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ए यहाँ पे कितना हुआ, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है ए का, दो सैंपल्स हैं, यानी 2 बाई कितना हो गया 6, यानी 1/3। ये देखिए डाइस को किस तरह को मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर आप में बोल दे कि एक हम कार्ड एक जो है कार्ड को हम पैक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 40 कार्ड्स है, ठीक है, 40 कार्ड्स है। अगर उसमें बोल रहा है कि मेरा सारा फेस कार्ड रिमूव कर दिए, फेस कार्ड को क्या किए, रिमूव कर दिए, ठीक है। तो फेस कार्ड रिमूव कर देंगे तो मेरा 12 फेस कार्ड होता है, जस्ट बताएं, तो उसमें से 12 फेस कार्ड रिमूव हो जाएगा, 52 में कितना बचेगा 40 कार्ड्स। अब इसमें बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स। इसी में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अगर पूछ देगा, ये टोटल क्लब्स कितना हो गया, क्लब जो हो गया टोटल 13 हो गया, ये स्पेड कितना हो गया 13 हो गया, ये कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 13। इसी में बोल देगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, डायमंड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बताइएगा 13/52 कितना आएगा 1/4, ये ध्यान देना है। अगर इसी में बोल दे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 9, तो रेड 9 कितना है 2/52 1/26। इस तरह देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, कार्ड, डाइस और क्वाइन, ये तीनों को मिला करके अब हम लोग जो है नए तरीके से भी क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस सारा यही चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या नए तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।